अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मालूमात नामा। दोस्तों, सैयद सबतुल हसन उर्फ डबल शाह का शुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडियों में होता है। ये शख्स सिर्फ 1.5 साल में लोगों को रकम दुगनी करने का झांसा देकर 7 अरब से जायद की रकम हड़प कर गया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डबल शाह कौन था, इसने 1.5 साल में 7 अरब से जायद की रकम कैसे इकट्ठी की और फिर इसका आखिर में अंजाम क्या हुआ। तो आज की वीडियो को देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करेंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सैयद सबतुल हसन गरीब घराने में पैदा हुआ। एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर बीएससी और बीएड किया और वजीराबाद के करीब निजामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हुआ। गुर्बत ज़्यादा थी और ख्वाब ऊंचे थे। वो नौकरी से उकता गया, छुट्टी ली और 2004 में दुबई चला गया। वो 6 माह दुबई रहा और वो 6 माह बाद वजीराबाद वापस आ गया। वजीराबाद में इसने एक अजीब काम शुरू किया। इसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दुगनी करके वापस कर दी। एक हमसाया इसका पहला गाहक बना। ये हमसाया जवेद मार्बल के नाम से मार्बल का कारोबार करता था। हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन बाद दुगनी करके वापस मिल गई। मोहल्ले के 2 लोग अगले गाहक बने। ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। ये 2 गाहक इसके पास 15 गाहक लेकर आए और ये 15 गाहक महीने में 150 गाहक हो गए। यूं देखते देखते लोगों की लाइनें लग गईं। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और ज़मीन फरोख्त करते और रकम इसके हवाले कर देते। वो ये रकम दुगनी करके वापस कर देता। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निजामाबाद तक महदूद था, लेकिन फिर ये वजीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला तक फैल गया और देखते ही देखते वो मामूली सा स्कूल मास्टर अरबपति बन गया। ये कारोबार सिर्फ 18 माह तक जारी रहा। इन 18 महीनों में इसने 43,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। कारोबार फैल गया तो इसने अपने रिश्तेदारों को भी इसमें शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार संबड़ियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से रकम इकट्ठी करते, 5% अपने पास रखते और बाकी रकम डबल शाह को दे देते। डबल शाह शुरू में 15 दिनों में ये रकम को डबल करता था। बाद में ये मुद्दत 1 महीना हो गई, फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन हो गई। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर इसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया अदारों की नज़र में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि वो पोंजी स्कीम चला रहा था। पोंजी मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है जिसमें रकम देने वाला ग्राहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा लौटाता रहता है। शुरू के ग्राहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी ग्राहक अपने सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। ये शख्स भी अपने ग्राहकों के साथ पोंजी कर रहा था। ये लोगों को लालच देकर लूट रहा था। खुफिया अदारों ने इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। इस दौरान डेली नेशन में इसके खिलाफ खबर शाया हो गई। गुजरांवाला डिवीजन में कोहराम बर्पा हो गया और ये अप्रैल 2007 में गिरफ्तार हो गया। ज़राए के मुताबिक छापा मारने वाली टीम को किचन, अलमारियों, बिस्तर और डब्बों तक से रुपए मिले, जिनको बाकायदा मशीनों के साथ काउंट किया गया। छापामार टीम में अदालती नुमाइंदे, आला पुलिस अफसरान, हसास अदारों के एहलकार शामिल थे। डबल शाह की गिरफ्तारी के बाद लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी रकूम डूब जाने के डर से सरापाए एहतजाज हो गई, जिसकी वजह से इलाका कई रोज तक मैदाने जंग बना रहा। अवाम की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकल कर एहतजाज के दौरान पुलिस से पिटती रही। इसके बाद नैब ने डबल शाह को अपनी हिरासत में ले लिया। अब आप डबल शाह की चालाकी मुलाहिजा कीजिए। ये 2007 में नैब के शिकंजे में आ गया। नैब ने इसकी जायदाद, ज़मीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और इसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला। इसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जेल का दिन 12 घंटे का होता है। चनाचा डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल थे। अदालतें पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सजा समझती हैं। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था।
یہ 5 سال بھی اس کے مجموعی سزا سے نفی ہو گئے۔ پیچھے رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا کہ 4 ارب کے عوض 2 سال کی قید مہنگا سودا نہیں ہے، چنانچہ اس نے بارگین کے بجائے سزا قبول کر لی۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا شاندار استقبال کیا۔ یہ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے آئے۔ وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ پاکستانی تحریک کے سب سے بڑے فراڈیے کو ہار پہنائے گئے، اس پر پھولوں کی منو پتیاں بھی برسائی گئیں۔ اسے مساجد کے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے مبارکباد پیش کی گئی۔ ڈبل شاہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا۔ وہ اسکول ٹیچر تھا، وہ معاشرے کے تیسرے درجے کا ایک شہری تھا۔ اس نے فراڈ شروع کیا اور 18 ماہ میں 7 ارب کا مالک بن گیا۔ نیب نے اسے گرفتار کر لیا، وہ گرفتار ہو گیا۔ نیب ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اسے 4 ارب روپے نکلوا سکا۔ سزا ہوئی اور وہ بڑے آرام سے سزا بھگت کر واپس آ گیا۔ ڈبل شاہ نے قید کے دن بھی جیل کے ہسپتال اور 2nd کلاس میں گزارے تھے۔ اسے جیل میں تمام سہولیات حاصل تھیں۔ وہ جب رہا ہوا تو وہ مکمل طور پر کلیئر تھا۔ اس نے اب کسی کو کچھ ادار نہیں کرنا تھا اور نہ ہی پولیس اسے تنگ کر سکتی تھی۔ یہ 4 ارب روپے اب اس کے ایک سابق اسکول ٹیچر کے لیے 4 ارب روپے کی رقم قارون کے خزانے سے کم نہیں تھی۔ وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہو گیا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اب آپ اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجئے کہ سید ثبت الحسن عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد یعنی اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا۔ اس کی طبیعت ٹھیک سے بحال ہوئی، یہ گھر آیا لیکن پھر 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا۔ ڈبل شاہ 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائیداد، خفیہ اکاؤنٹ، کیش رقم، فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں رہ گئے اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا۔ وہ جائیداد، وہ رقم، وہ پلازے اور وہ خفیہ اکاؤنٹس آج یہی ہیں۔ دوستو یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو یقیناً ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کا لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ہم اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔